ऐवान मुकम्मल ना होने का मौक़िफ़ गलत है। इसहाक डार ने सदर मुमलिकत पर आइन से खिलवाड़ का इल्जाम धर दिया। पीटीआई के साथ मफाहमत नामुमकिन करार दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी के खिलाफ आइन शिकनी के 2 मुकदमात कायम होने का इम्कान जाहिर कर दिया। वाज़े किया कि चारों गवर्नर्स का फैसला आसिफ अली जरदारी खुद करेंगे। नई हुकूमत ज्यादा नहीं चलेगी। वो वक्त दूर नहीं कि जब सिस्टम के अंदर रहने वाले लोग रो रहे होंगे। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई ने मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ 2 मार्च को एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का इकदाम दुरुस्त करार। बानी पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद खान को नामजद कर दिया। नामजद वजीर आजम उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने नई हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। वाज़े किया कि मुल्क में सिर्फ आइन की बालादस्ती चाहते हैं। सदारती इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस 1 मार्च को जारी किया जाएगा। 2 मार्च दिन 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया। देही इलाकों में साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के निजाम से मुताल्लिक प्लान भी तलब। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा 5,422 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्जा सूद समेत 3,022 अरब रुपए से तजावुज कर गया। और महकमा मौसमियात की कराची में 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है।